हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं चैप्टर 7 दोहे। तो कृपया कॉपी और पेन अपने साथ रखें। झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का चैप्टर 7 है दोहे। इसका प्रस्तुतर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया, मिटान मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। इस दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, माला फेरते फेरते समय बीत जाता है, परंतु मन का भ्रम नहीं मिट पाता है। इसलिए कबीरदास जी का मानना है कि माला फेरना छोड़कर मन को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपनी सोच में सात्विकता का वास कराकर ही समाज में इज्जत प्राप्त की जा सकती है। यही इस दोहे का भाव हुआ। दूसरा क्वेश्चन, कवि वृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होती है? तो कवि वृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होगी? तो इसका उत्तर होगा, बोलने से भले बुरे की पहचान होती है। भाषा है बता देती है कि व्यक्ति भला है या बुरा। उसी प्रकार जैसे वसंत ऋतु में काक की बोली एवं कोयल की कूक में हम अंतर कर पाते हैं कि वह कोयल बोल रही है या कौवा बोल रहा है। तीसरा प्रश्न, रहीम ने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए? इसका उत्तर होगा, मांगने पर इज्जत, मान, मर्यादा और स्नेह समाप्त हो जाते हैं। जब भी कोई मांगता है तब तीन चीज़ें इज्जत, आदर एवं स्नेह समाप्त हो जाता है। अतः किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए? इसका उत्तर होगा, कबीर ने कहा है कि कोई भी चीज़ तुच्छ नहीं होती है। जिस प्रकार तिनका पैरों तले होता है, यदि उड़कर आँख में पड़ जाए तो असहनीय पीड़ा होने लगती है। अतः न तो किसी चीज़ को तुच्छ समझना चाहिए और न ही उसे कम कर आंकना चाहिए। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा क्यों बताया है? तो इसका उत्तर होगा, रहीम के अनुसार दीपक और कपूत दोनों की गति समान होती है। दीपक यदि जल जाए तो उजाला हो जाता है, बुझ जाए तो अंधेरा छा जाता है। उसी तरह पुत यदि होशियार हो जाए तब परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तथा उस सपूत की प्रशंसा सभी लोग करते हैं। यदि वह कपूत निकल जाए तो समाज में निंदा का विषय बन जाता है। इस प्रकार रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा बताया है। इस प्रकार से अब छठा प्रश्न की ओर आ गए हैं। तो दोहा है, सबे सहायक सबल के, को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। इस दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कवि वृंद ने इन पंक्तियों में बतलाया है कि सभी बलवान को सहारा देते हैं, निर्बल को सहारा देने वाला कोई नहीं है। पवन यानी हवा आग को प्रज्वलित कर देती है, लेकिन वही आग कमजोर दीपक यानी दिया को बुझा देती है। आग बलवान है तथा दीपक निर्बल है। इसका मतलब है कि जो बलवान और मजबूत है उसे लोग और भी मजबूत बनाते हैं तथा जो निर्बल कमज़ोर है उसे और भी निर्बल और असहाय बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस दोहे का भाव स्पष्ट हुआ। तो दोहे कविता को यहीं पर समाप्त किया जाता है। भाषा मंजरी क्लास 6 का सभी चैप्टर हमें इस चैनल पर ला रहे हैं, तो कृपया सभी वीडियो को आप देखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।